अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल स्टडी कर रहे थे। तो माइटोसिस जो है आज का हमारा टॉपिक है। सेल साइकिल में हम इससे पहले क्रोमोसोम्स, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और इसके रिलेटेड सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। तो माइटोसिस सबसे पहले हमने ये स्टडी किया था कि सेल जो है हमारे बॉडी में सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवाइड होने से बनते हैं। न्यू सेल्स हमारे जो है पुराने सेल्स के डिवाइड होने के बाद बनते हैं। तो जो सेल्स हमारे डिवाइड होते हैं उन मुख्तलिफ प्रोसेस से गुज़रते हैं वो सेल्स और फिर वो डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास माइटोसिस भी एक सेल डिवीज़न है, एक टाइप है सेल डिवीज़न की, जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं पेरेंट क्रोमोसोम्स और डॉटर सेल और पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर जो है सेम होती है। अगर आपको यहाँ पे डेफिनेशन नज़र आ रही है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स आफ्टर डिवीजन एक्चुअली द फेस कॉपीज द जेनेटिक मटेरियल को जो है ये फेस कॉपी करता है। जिस सेम टू सेम जितने क्रोमोसोम आपके पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स आपके जो है डॉटर सेल्स में पाए जाएंगे। अब माइटोटिक फेस को हमने दो जो है पार्ट्स पे, दो स्टेजेस पे डिवाइड किया गया है। एक को कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, एक को कहेंगे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि हम न्यूक्लियस के अंदर जो है जो डिवीज़न होती है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की जो डिवीज़न होगी, सेंट्रियोल्स की जो डिवीज़न होगी, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साइटोकाइनेसिस में आपके जो सेल में ओवरऑल साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसके डिवीज़न की हम इसमें डिस्कस करेंगे। और कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास जो है चार जो है स्टेजेस और हमने इसको स्प्लिट किया है। सबसे पहले आता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। ये आता है आपके कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस के अंदर एक स्टेज है और उसके अंदर और चार स्टेजेस को हमने इंक्लूड किया है: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। और साइटोकाइनेसिस में हम सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोफेस। कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले न्यूक्लियस के डिवीज़न के बारे में स्टडी करेंगे और न्यूक्लियस के डिवीज़न में सबसे पहला स्टेज आता है हमारा पास प्रोफेस। प्रोफेस में होता यह है कि आपके जो है प्रोफेस में सबसे पहले जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक जो वाल होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, वो आपकी क्या हो जाती है, वो डिसअपेयर हो जाती है। न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। और जो है न्यूक्लियर मटेरियल इज़ रिलेटेड इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो है आपका विस्कस हो जाता है और वहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स जो है सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट कर जाते हैं और अपोजिट साइड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। एक सेंट्रियोल होता है, वो डुप्लीकेट होने के बाद जो है अपोजिट साइड की तरफ मूव करने लगता है। आप डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमोसोम्स, और ये कैसे आपका इसकी जो है शेप चेंज होता है, क्रोमोसोम्स का अपीयरेंस चेंज हो जाती है। पहले डिवीज़न से पहले, इस फेस में आने से पहले क्रोमोसोम्स थोड़े जो है तो पतले होते हैं और बाद में जब ये यहाँ पे आते हैं तो ये थिन हो जाते हैं और इनकी लेंथ भी जो है बढ़ जाती है। अच्छा, ये था प्रोफेस में ये चीज़ें होती हैं। दूसरा फेस होता है आपका होता है प्रोफेस में ये सारी चीज़ें आपको ये डायग्राम के ज़रिए देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, अब आता है आपका मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है कि द सेकेंड स्टेज ऑफ सेल डिवीजन बिटवीन प्रोफेस एंड एनाफेस ड्यूरिंग विच क्रोमोसोम्स बिकम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब जब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे जो सेंट्रियोल्स थे, ये सेंट्रियोल्स है, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे, दो सेंट्रियोल्स हैं। और ये जब अलग हो गए हैं तो जब यहाँ पे
मेटाफेज में आएंगे तो ये सेंट्रियोल्स जो है, ये सेंट्रियोल्स आपके जो है स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स अपने से निकलेंगे इनसे, और ये जाके क्रोमोसोम्स के सेंटर में, क्रोमोसोम्स के सेंटर में जो है, क्रोमोसोम्स के सेंटर में ये अपने लगेंगी। एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है। ये आपका होता है किसमें, मेटाफेज में। मेटाफेज के बाद आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या कर जाते हैं, ये जो सेंट्रियोल्स ने अपने स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच किए थे, ये अपोजिट एक दूसरे को जो है क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ जो है एक खींचेंगे। इसी तरह ये जो 4 क्रोमोसोम्स है इस साइड पे जाएंगे, 4 क्रोमोसोम्स इस साइड पे जाएंगे, और 2 जो क्रोमोसोम्स को सेंटर में एक चीज़ ने जुड़ा हुआ था, हमने जिसको सेंट्रोमेयर का नाम दिया था, वो एक प्रोटीन से बना होता है। उस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। और सेंट्रियोल से जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही हैं, ये जो निकली है धागे टाइप नुमा, इसको कहेंगे हम स्पिंडल फाइबर्स। सही है। अच्छा, ये आपका हो गया कौन सा फेस, एनाफेस। एनाफेस में क्या होता है, ये जो है स्पिंडल फाइबर से एनाफेस में के ज़रिए सेंट्रियोल्स जो है उनको अपनी तरफ जो है क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, और ये 2 हिस्सों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका आता है एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज, और ये टेलोफेज आपके प्रोफेज के बिल्कुल जो है अपोजिट होता है। प्रोफेज में सबसे पहले आपकी जो है न्यूक्लियर इन्वेलप की जो है वो डिसअपेयर हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो फिर से क्या हो जाएगी, अपेयर हो जाएगी, फिर वो फिर से दोबारा शो हो जाएगी। उसके बाद अपेरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई जो डिसअपेयर हुआ था पहले से, उसमें वो न्यूक्लियोलाई वापस आ जाएगा, और जो आपके स्पिंडल फाइबर्स उन्होंने सेंट्रियोल्स ने उसको क्रोमोसोम्स को अटैच करने के लिए जो है, अट्रैक्ट करने के लिए जो उन्होंने सेट किए थे, वो जो है आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गया। आप इसके देखें यहाँ तक आपका जो है सेल अभी यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स भी अलग हो गए, और तकरीबन जो है आपका जो न्यूक्लियस जो है मुकम्मल सेल डिवीज़न कैरियोकाइनेसिस आपकी हो चुकी है। न्यूक्लियस की जो है सेल डिवीज़न वो हो चुकी है। अब इसके बाद आपका आता है